डॉक्टर साहब, एक राना शमीम साहब की मुतनाज़े बयानात के बाद अब एक और स्कैंडल सामने आया है। क्या समझ रहे हैं कि क्या आज़ाद अदलिया मुबैना ऑडियो पर तहकीकात कराएगी? ये जी भी आने वाले दिनों में मज़ीद मेरा ख्याल है कि इस पे ऑडियो और वीडियो टेप्स आएंगी और इसका कोई ना कोई तरीक़ाकार मेरा ख्याल से हमें ढूंढना होगा। अदालतें ही ज़ाहिर है तलाश करेंगी कोई रास्ता, और उसमें अब देखना ये है कि इसका जो अहमद नूरानी साहब ने जो उनकी वेबसाइट पे ये आई ऑडियो, साकिर निसार साहब ने उसकी तरदीद की, ये एक सिलसिला चल पड़ा है। इसके अब मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि ये मज़ीद, और ये चंद रोज़ पहले हम बात कर चुके हैं कि अब वीडियोज़ आने वाली हैं, ऑडियोज़ आने वाली हैं, और अल्टीमेटली जो है इसका फ़ायदा वो मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा, क्योंकि अच्छा। एक हाँ, मुस्लिम नवाज़ को मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ मामला, तो उन्होंने वतन वापस आना है, अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये रिवर्स, मैं ये कई हफ्ते पहले बात कर चुका हूँ, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में फिर ये सारे वाक़यात, बहुत सारे वाक़यात जो हैं ये आपके सामने आ रहे हैं, और आगे मामला जो है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी या किस तरह से उनके साथ मामला तय हुए हैं उनके, वो उस तरफ मामला आगे जा रहा है। तो उससे पहले ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग में ये छोटे छोटे मामला आपको नजर आएंगे बहुत सारे होते हुए। और अब ये जो ताकत का जो खेल है ना, इस पे बड़ी खतरनाक चालें अब शुरू हो गई हैं। अच्छा, मैं इसको पता नहीं इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ या नहीं एक्सप्लेन पाऊँ, लेकिन ये कि ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, शतरंज जी का खेल या चेस, और फिर चालें, ठीक है, और फिर तो इसको अगर आप हज़ारों साल पहले जिसका ओरिजिन इंडिया से बयान होता है, और इंडिया से फिर ये निकलता है खेल शतरंज का, और फिर ये चला जाता है यूरोप में, फिर ये फारस में भी आता है, ईरान में भी आता है, चाइना में फिर बाद में किसी और शक्ल में ये लोग ये खेल आते हैं सामने। तो अगर आप शतरंज को देखें ना, तो शतरंज जो है, एक तो देखिए उस तरह के खेल होते हैं जिन खेलों में किस्मत का होता है। मतलब आप ये कार्ड बोर्ड्स को देख लें ना, तो लूडो खेल लिया उसमें, या और इस तरह के खेल हो गए, तो उसमें जो है वो किस्मत का खेल है, वो सांप सीढ़ी बच्चे खेल रहे हैं। तो या इवन जो ये जो ताश वगैरह होते हैं, इस तरह के खेल होते हैं, उसमें भी होता है कि चीटिंग का कोई तरीकाकार, कोई पत्ते निकाल लिए, कोई गिमिक्री कर ली, कोई ऊपर नीचे काम हिसाब किताब कर लिए। अच्छा, जो क्रिकेट है, या जो हॉकी है, या फुटबॉल है, या इस तरह के जो खेल हैं, उसमें ज़ाहिर जिस्मानी ताकत और रिफ्लेक्सेस और बाकी सारी चीज़ें, तेज़, मतलब नज़र, और कैच गिर तो नहीं किया, तेज़ी के साथ, मतलब बहुत चंद T20 हो रहा है, तेज़ी के साथ एफिशिएंसी भी, और उसके साथ ही कि एक टाइम लिमिट और नर्व्स, फुल नर्व्स, ठीक है, मतलब जो गोलकीपर खड़ा है देख रहा है गोल तो नहीं हो गया। ये तो शतरंज एक बिल्कुल मुख्तलिफ खेल है, और अगर शतरंज को हम तारीख में चले जाएं, तो शतरंज हमें नजर आता है कि जैसे दो फौजें खड़ी हैं आमने सामने, और दो फौजें खड़ी हैं, और तारीख में अगर आप शतरंज को देखें भी, तो उसमें बिल्कुल आपको शतरंज में दो फौजें हैं, एक पीछे बादशाह है, एक बादशाह है, और बिल्कुल आपको लगेगा जिस तरह हकीकतन जब आप उस शतरंज पे की बसात पे बैठेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जो है, ये आप एक कदीम दौर की फौज जो है वो खड़ी है, और आप उसको कमान कर रहे हैं। और आपका जो रोल है, जो प्लेयर है जो खेल रहा है शतरंज, उसका रोल है कमांडर का, यानी सिपह सालार का, ठीक है, वो कमांडर है, खिलाड़ी नहीं, वो कमांडर है, वो बादशाह भी नहीं है, वो कमांडर है। और कमांडर जो है वो, उसके सामने उसकी फौज है, और उसने अपने बादशाह को बचाना है। और सबसे पहले, हमेशा की तरह,
आज दुनिया में भी देख लें ना आप, तो दुनिया को देखें आप, या आप शतरंज के खेल को देख लें, या आप पुरानी ज़माने की फौज, तो सबसे आगे जो सरफरोश अपनी गर्दनें कटाने के लिए खड़े हैं वो छोटे छोटे सबसे कम ताकत वाले मोहरे हैं जो कि प्यादे हैं, और एक कतार में आगे खड़े हैं शतरंज के खेल में। और आज की दुनिया को आप देख लें या किसी माशरे को आप देखो, शतरंज के साथ बड़ी मुताबिकत नजर आती है कई दफा। बिल्कुल सर। और वो कतार में खड़े हैं आगे, और सबसे कम पावर है उनके पास। उनके पास सबसे कम पावर है। वो सिर्फ इस तरह वी की शक्ल में वो इस तरह मूव कर सकते हैं, इस तरह मूव कर सकते हैं और मार सकते हैं किसी को। और क्योंकि सबसे पहला खेल की बाजी ही प्यादा शुरू करता है, तो पहला जो प्यादा है उसको मिल जाता है कि भाई 2 खाने तुम चल लो, ठीक है, वरना वो एक ही खाना चल सकता है। लेकिन वो है प्यादा, लेकिन उस प्यादे में इतनी ताकत है कि अगर उसको मौका मिल जाए और वो बसात के दूसरे कोने तक पहुंच जाए तो वो भी एक बड़ा ताकतवर मोहरा बन सकता है। लेकिन उसको मोहरे जो हैं वो आगे बढ़ने, वो रास्ते में मारा जाता है अमूमन। आपको पता नहीं चेस में वो अगर आगे पहुंच जाए वो पीस जो है तो वो बहुत पावरफुल किसी और मोहरे की शक्ल अख्तियार कर सकता है, लेकिन अमूमन ये होता है कि वो रास्ते में ही मारा जाता है। और दूसरे जो ताकतवर मोहरे होते हैं वो भी उसको उसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि थे प्यादा चला गया। अब देखें खेल में प्यादा जब उसको वो मरता है या उसको हटाया जाता है बसात से, लेकिन लोगों को कोई अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता, प्यादा चला गया, चलो खैर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल आप देखें कि वो शतरंज का जो खेल है, जब फिर उस जमाने में आप देखें जंगें जब होती थीं तो जंगों का पूरा मैदान आपको नजर आएंगे उसमें। आपको क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो उन पे आपको घोड़ा नजर आएगा। घोड़ा जो है वो उसका अपना एक उसकी ताकत है, पावर है। घुड़सवार होते थे जंगों में, प्यादे हैं, प्यादों के बाद आपको घोड़ा नजर आएगा। आज की दुनिया में आप देख लें तो घोड़ा आपको क्लेवर सा, क्योंकि घोड़ा फलंगता हुआ निकल जाता है, लगता है कि एयरफोर्स टाइप चीज है आज की जंगों में, ठीक है ना। वो कुछ क्लेवर सा, वो एल किस्म की चाल चलता है ना, ढाई चाल जिसे कहते हैं, और दरमियान में ऊपर से कूद भी जाता है वो, तो वो घोड़ा मौजूद है। उसके बाद जो है वो आप देखें तो उस वहाँ पे फील मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो घोड़ा जिसको हम नाइट कहते हैं, ठीक है, नाइट इंग्लिश में कह लेंगे आप। अच्छा, पौन जो है वो तो सिपाही हो गया, प्यादा, उसका नाम ही प्यादा रखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मतलब है बिशप है या फील कह लें उसको, ठीक है। वो जो है वो किनारों पे मतलब अपनी अपनी जगह सबने संभाली हुई है। कोई क्रॉस चल सकता है। अगर आप ये मोहरे देखें ना तो 2 नाइट्स हैं, 2 आपको नाइट्स नजर आ रहे हैं, घोड़े, 2 रॉक्स हैं जो कि किला है या हाथी कह लें उसको, और एक मलका और एक बादशाह। मलका जो है वो सबसे वफादार भी है, सबसे एक्टिव भी है, लेकिन बाद में मलका का जो नाम है वो कर दिया गया था, वजीर कर दिया गया था, ठीक है। मतलब है कि जब ये बरे सगीर में आया तो ये मलका की जगह इसका नाम वजीर, तो कोई वजीर कहता है, कोई उसको मलका कहता है, खैर है, ठीक है, कोई तो। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है इसमें भी 64 खाने हैं, 32 मोहरे हैं, और हर एक की चाल है, और शतरंज जो है वो चल रहा है आगे। और इसमें जो अहम बात है ना, वो अब देखें ना, कैवलरी उस जमाने में थी तो कितनी शान थी, घोड़ों पे आ रहे हैं, और पैदल इन्फेंट्री। अभी भी जंगों में आप देखें तो ये इन्फेंट्री की आज भी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। कोई इनको इस तरह से ले लें जो स्पेशल ऑप्स, ठीक है ना, उसके पास सारी दूर तक जो है ना उसके वो जा सकती है, वो खेल के तो करती है। और उसके बाद ये रथ हैं, जो पहियों वाले रथ आ गए, तो उसके बाद उसको हाथियों की अपनी एक जगह है। तो ये बुनियादी तौर पे आपको पूरी की पूरी एक जंग का मंजर नजर आता है। ये इसको आम जिंदगी में भी आप अप्लाई करें। अच्छा, ताकत का डिवीजन नहीं, इसमें आप देखिए ना कि एक स्याह है और एक सफेद हैं, 2 किस्म के। अमूमन वैसे तो और कलर्स में भी होता है चेस बोर्ड, लेकिन ये कि उसमें जो खाने अमूमन
तो वो 64 खाने जो 32 मोहरों के साथ जो है वो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है उसमें कि जिसके पास वाइट होता है वो उसकी पहली चाल होती है। यानी यहां पर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो नस्ल परस्ती है। मतलब मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूं, जरूरी कि ये बात ऐसे ख्याल ज़हन में आता है कि ये जो ब्लैक होता है वो साइड पहले क्यों नहीं चलती, वो ब्लैक पहले नहीं चलती। पहली जो चाल है वो हमेशा सफेद मोहरा उठाता है। वहां पर जब जिस दौर में शतरंज बना होगा या ये रंग रखे गए होंगे तो वहां पर भी कोई क्या ऐसा तस्वुर होगा कि सफेद वाला जो है वो पहले चलेगा। हालांकि फर्क उससे कोई नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल ये है कि उसमें ये शतरंज आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। और सबसे ज्यादा ये कि जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि शतरंज जो है वो उसमें 4, 5, 6 अगली चालें